हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप यहाँ देख रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में 8वां नंबर आपका है इनडिफिनिट प्रोनाउन। डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। तो इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित हो गया प्रोनाउन सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं, यहाँ लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें ये इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसा प्रोनाउन होता है कि जो किसी निश्चित नाउन की तरफ संकेत न करके अनिश्चित नाउन की तरफ संकेत करता है। मतलब इसका जो नाउन होता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ होता है जैसे जो आपको नाउन की तरफ संकेत करता है, नाउन को दिखाता है, तो वो नाउन निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित नाउन को दिखाता है, इसलिए इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके बाद जो है समझ लीजिए, जिस प्रोनाउन से जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, वह प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ऐसा कोई प्रोनाउन है जिससे निश्चित व्यक्ति निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, उसी प्रोनाउन को हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में यहाँ ध्यान दीजिएगा, वन, नन, नन को आप लिख सकते हैं नो वन, एनी, मेनी, वन, नन, नो वन। नन को नो वन भी कह सकते हैं। वन, नन, नो वन, एनी, मेनी, सम, ऑल, etc। ये आपका जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन है। वन, नन, नो वन, एनी, मेनी, सम, ऑल, ये सब क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब जैसे में आप देख लीजिए, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, यहाँ अर्थ निकलेगा प्रत्येक को अपने वादों को निभाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वादे को निभाना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ वन का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका वन है, ये जो वन है, ये आपका क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन आपका है।
इसी तरह से आप समझ सकते हैं दूसरे से none is permitted to leave the place। यहां ध्यान दीजिए, none is permitted to leave the place। स्थान छोड़ने के लिए किसी को भी आदेश नहीं दिया जाता। none is permitted, किसी को आदेश नहीं दिया जाता। to leave the place, किसी को परमिशन नहीं दिया जाता है। none is permitted, किसी को जो है परमिशन नहीं होता है कि वे जो है टू लीव द प्लेस, कि वे स्थान छोड़ दें। तो none is permitted to leave the place, यहाँ आप देख रहे हैं ये none आपका है, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और ये इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ none क्या होगा आपका? none आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नन इज परमिटेड, किसी को आदेश नहीं दिया जाता है, स्थान छोड़ने के लिए किसी को आदेश नहीं दिया जाता है। तो किसी को मतलब ये नाउन यहाँ जो है अनिश्चित है, पता नहीं किसको नहीं परमिशन दिया जाता है। तो ये आपका जो है ये नन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हाँ, इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको अब समझना होगा। यहाँ आप समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे वन है, तो वन आपका तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन क्या है? वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब यदि मान लीजिए वन प्लस नाउन हो गया, तो आपका क्या बनेगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों एडजेक्टिव होगा? क्योंकि ये वन आपका यहाँ एडजेक्टिव बन जा रहा है। एडजेक्टिव बन जा रहा। अब एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन को जो है क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का काम है नाउन को क्वालिफाई करना। अब यहाँ एडजेक्टिव आ करके क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अब यहाँ क्या आपका हो जा रहा है? पूरा जो है एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये दोनों मिल करके क्या हो जा रहे हैं? एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिल करके सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, दोनों मिल करके सब्जेक्ट बना है। यहाँ केवल इंडेफिनिट प्रोनाउन ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ वन के बाद नाउन आ गया, तो वन क्या कर रहा है? वन जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा, तो ये टोटल मिला करके वन प्लस नाउन को मिला करके जो है क्या बन गया? वन प्लस नाउन को मिला करके ये सीधा देखिए सब्जेक्ट बन गया। वन प्लस नाउन को जोड़ करके सब्जेक्ट बन गया। अभी जैसे में देख लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए दिया है सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। यहां ध्यान दीजिए, ये सम भी आपका क्या है? सम आपका एडजेक्टिव नाउन, ये क्या है? नाउन है। अब ये सम क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो दोनों मिल करके सब्जेक्ट बना रहे हैं। दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? दोनों मिल करके सब्जेक्ट बना दिए। तो अब जब ये सम जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये सम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं हो सकता। इंडेफिनिट प्रोनाउन तभी होगा जब सब्जेक्ट के रूप में केवल वन आए।
नन आ जाए, नो वन आ जाए, एनी आ जाए, मेनी आ जाए, सम आ जाए, आल आ जाए, ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यदि वन, नन, नो वन, एनी, मेनी, सम, आल यदि इनके बाद नाउन आ जाता है तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं हो सकता है, बल्कि वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, केवल इतना ध्यान देना है कि ये वन, नन, नो वन, एनी, मेनी, सम, आल जहां तक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो रही है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब, फुल वर्ब लगाया जाता है, तो ये आपके क्या होगा, ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं। लेकिन यदि इनके बाद नाउन ऐड होता है, जैसे वन के बाद नाउन आ जाए, नन के बाद नाउन आ जाए, नो वन के बाद नाउन, तो ये एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये आपका नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका विभाग सूचक सर्वनाम है। जब ईच either, neither, का प्रयोग, जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है, प्रोनाउन के फॉर्म में, प्रोनाउन के फॉर्म में होता है, तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउंस के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो जैसे में देख लीजिए, प्रत्येक लड़का मेहनती है, जैसे में है प्रत्येक लड़का मेहनती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक लड़का यानी लड़कों में से प्रत्येक, तो ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। अब यहाँ देख रहे होंगे आप कि ईच ऑफ द बॉयज दिया है, तो बॉयज को देख करके यहाँ आर का प्रयोग न करें, बॉयज को देख करके यहाँ आर का प्रयोग न करें, क्योंकि जब आप मान लेंगे कि केवल जो है इसी द बॉयज को सब्जेक्ट मान लेंगे जब, तो यहाँ आप आर का प्रयोग कर देंगे। तो केवल इसी को नहीं मानना है, ईच ऑफ द बॉयज माने उन लड़कों में से प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, यानी उन लड़कों में से एक की, प्रत्येक मतलब प्रतिधन एक की बात हो रही है। इसलिए ये जो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये सिंगुलर नंबर में चलते हैं, तो इनकी जो क्रिया होती है ये सिंगुलर नंबर में क्रिया रखना होता है। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, इस तरह से रखना होता है, ये नहीं लिखना होता है कि ईच ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर नंबर, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में, तो सिंगुलर नंबर में चलते हैं। तो यहाँ एक वचन में आप जानते हैं, जैसा कि SSPP का फार्मूला जानते होंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर का वर्ब, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर का वर्ब। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट ईच ऑफ द बॉयज है,
यहाँ सब्जेक्ट जो ईच ऑफ द बॉयज आपका है ये सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में। तो सिंगुलर नंबर में है तो जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगा। दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। अब देखिए दूसरा, दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ। नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं टू हाउसेज देख करके अगर यहाँ क्रिया लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपका नाइदर ऑफ द टू हाउसेज, दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं। तो जब दोनों में से कोई घर नहीं सुरक्षित है तो सीधी बात है कि जब एक भी घर सुरक्षित नहीं है तो सिंगुलर नंबर में होगा। सिंगुलर नंबर है तो आप यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। कितना आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये चीज और यहाँ फिर आपको समझना है, यहाँ समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच है। तो मान लीजिए अगर ईच के बाद नाउन आ गया, ईच प्लस नाउन आ गया, फिर आइदर प्लस नाउन, आइदर प्लस नाउन, यानी आइदर नाइदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं तो जब ये नाउन, इनके बाद नाउन आ जाता है, ईच के बाद नाउन, आइदर के बाद नाउन, तो ये क्या कहलाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, प्रत्येक चाकू तेज है, प्रत्येक चाकू तेज है। तो ईच नाइफ इज शार्प, ईच नाइफ इज शार्प, प्रत्येक चाकू तेज है। तो यहाँ देख रहे हैं इसके बाद नाउन आया हुआ है और तो दोनों मिल करके क्या बना दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना लिए। और यहाँ आपका जो नाइदर ऑफ द टू हाउसेज, इससे यहाँ जो प्रयोग किया गया है ये आपका नाइदर ऑफ द टू हाउसेज, ये आपका यहाँ जो नाइदर का प्रयोग हुआ है नाइदर ऑफ द टू हाउसेज, यहाँ नाइदर क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट में आपका है लास्ट नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस।